अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वर्क में आप सबको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, मैं हूं फ़ाइज़ा और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं बहुत ही मज़े की टमाटो केचप की रेसिपी, जो कि बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है और टमाटर आजकल सस्ते हैं, तो क्यों ना हम उसको घर में ट्राई करें। तो ये रेसिपी बहुत ईजी और बहुत यूज़फुल होने वाली है आप सबके लिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमें किसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसके हर एक स्टेप को देखना लाजमी है। आप हर एक स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप में कोई नई चीज़ इसके अंदर ऐड हो रही है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। इस इजी सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिया तकरीबन 1 किलो टमाटर। उनका बहुत ही अच्छे से हमने धो लिया है और इस तरीके से बर्तन में पानी डाल लिया है। अब हम इनको बॉईल होने रखेंगे। तो टमाटरों को हमने रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसके अंदर मैं ये 2 सिर्फ जवे के लहसुन के डालूंगी और टमाटर को बस हमने इतना बॉईल करना है कि इसके छिलके नरम होकर आराम से उतरने लग जाएं। ये फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। देखिए, इनके छिलके फट गए हैं। इसका मतलब है कि ये छिलके नरम है, आसानी से उतर जाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम पानी को, टमाटरों को। उसके बाद इनके छिलके उतारेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें साइड पे निकाल के रख लेते हैं। साथ ही ये जो टमाटर के अंदर पानी है, ये हम थोड़ा सा निकाल लेंगे साइड पर। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी। हमने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है साइड पर। तो अब हम टमाटर के छिलके निकाल लेते हैं। बड़े ही आराम से इनके छिलके उतर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं। तो सभी टमाटरों के छिलके उतर चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राइंडर के जग में डालकर ग्राइंड करेंगे। जी, तो अब टमाटो को हम इसके अंदर डालेंगे। हम इसको काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। और टमाटर को जब भी आप ग्राइंडर के जग में डालें, ग्राइंड करें, आप इनको ठंडा करने के बाद डालें। इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। जी, तो टमाटर की प्यूरी बन गई है। इसी के अंदर हम यहीं पे इसके अंदर ये 1/2 टीस्पून नमक का है, 1/3 टीस्पून ये सुरख मिर्च का है और 1 चुटकी पेपरिका पाउडर है। ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ही और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से नमक मिर्च इसके अंदर ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे केमिकल, जो हमें केचप के अंदर डालना है इसको ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने के लिए, हमारी केचप ख़राब ना हो बिल्कुल बाज़ार की तरह। तो ये केमिकल आप किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है, ये डाल दूँगी। इसके अंदर ही हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, अपना काम बहुत ही अच्छे से कर सके। इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। तो ये ब्लेंड हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि हमें टमाटर के बीज नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से, ये देखिए सारे बीज जो हैं टमाटरों के ना, वो इसके अंदर आ गए हैं, देखें। अब हम इसको साइड पे करेंगे और बाकी का जो उसको भी छान लेंगे। आजकल टमाटर सस्ते हैं, टमाटर की केचप घर पे बनाएं और इंजॉय करें। बिल्कुल बाजार जैसी ये केचप बनकर तैयार होती है, बहुत ही अच्छी सी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत ही आसानी से इसके बीज अलग हो रहे हैं। इसके साथ अगर हमें इसके अंदर पानी ऐड करना पड़े तो हमने ये जो टमाटर का पानी निकाला था बॉइल्ड टमाटर के अंदर से, हम इसको यूज़ करेंगे ताकि ये बीज अच्छे तरीके से छाने जा सकें। ये देखें,
इस तरीके से टमाटर का कोई भी पल्प ज़ाया नहीं होगा और हमारी केचप बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी सी बनेगी। सिर्फ हमें बीज ही अलग करने हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं सिर्फ ये बीज हैं टमाटर के। अब हम इन बीज को साइड पे रख देंगे। जो हल्का फुल्का सा को छिलका रह गया था ये भी इसके अंदर छन गया है। और ये देखें बिल्कुल हमारा प्योर जो है ये तैयार हो रहा है हमारी सॉस। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी स्मूथ। तो बाकी का भी मैं ये कर लेते हैं हम जी। तो ये सारा हमने प्योरी को छान लिया है बहुत ही अच्छे से। ये देखें बहुत ही स्मूथ सा हमारा टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे दोबारा से पकाएंगे। दोबारा से हमने बर्तन को रख लिया है। अब हम इसके अंदर ये प्योरी ट्रांसफ़र करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। इसका बॉयल भी आना शुरू हो रहा है। हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 1 किलो टमाटर की केचप है तो इसलिए इसके अंदर मैं ये डालूंगी, इसी स्टेज पे डाल दूंगी 1/2 कप चीनी का। इसको मीडियम फ्लेम पे इसको बॉयल आने देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। केचप का बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ रहा है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये डालूंगी तकरीबन ये 1.5 चुटकी है सुर्ख रंग। रेड कलर आपको कहीं से भी अच्छी शॉप से मिल जाएगा। ये फूड कलर से हमारी केचप का कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये 1/4 कप सिरका। अब हम इसको इतना पकाएंगे ये गाढ़ी हो जाए। जब हमें हमारी मतलूबा मिक़दार मिल जाएगी फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके अंदर बराबर हमने चम्मच चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगी, जल जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो ये गाढ़ी हो रही है। कैमरा मेरा ऑफ था, वो सीन मिस हो गया है। इसके अंदर बाकी के जो 1/2 कप चीनी था वो मैंने ऐड कर दिया है। 1 चुटकी नमक की भी ऐड की है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर होता जा रहा है। बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ये गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो केचप हमारी गाढ़ी हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। ये देखिए अभी कुछ थोड़ी सी ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसका फ्लेम बंद करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमारी केचप ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना इसका अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर आया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बाज़ार की केचप को आप भूल जाएंगे इसको जब खाएंगे। तो ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, जी फ्रेंड्स, तो हमारी मज़ेदार सी टमाटो केचप बनकर तैयार हो चुकी है। आप तो फ्रेंड्स इस केचप को आप 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने जो केमिकल यूज़ किया उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगी। बस इसके अंदर गीला हाथ आप लोग मत लगाइएगा, गीला चम्मच या गीला हाथ लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगी, अदरवाइज़ ये ख़राब नहीं होगी। आप 6 माह तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।